संघर्ष और प्रेरणा की कहानी। यह कहानी हाथी के छोटे बच्चे की है जिसने अपने मालिक को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उसके बलिदान ने पूरे गांव वालों को एक अच्छी सीख दी। चलिए सुनते हैं कहानी। छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका कद छोटा था। कद छोटे होने की वजह से सभी गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से वह अकेले रहना पसंद करता था। उसका नाम हेमराज था। एक समय की बात है, हेमराज जंगल से होते हुए अपने घर जा रहा था। उसे जंगल के रास्ते में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ का पीछा करता है और देखता है एक गड्ढे में हाथी का एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है। वह मदद के लिए आवाज़ लगा रहा था। हेमराज ने उसे देखा और उसको उस पर दया आ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति से उसे बाहर निकाला। हाथी का बच्चा अब उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेमराज जहाँ जाता वह उसी के पीछे जाता। हेमराज ने उसे दूर भगाने की कोशिश करी, पर फिर भी हाथी का बच्चा उसके पीछे पीछे जाता। वह गांव से होते हुए अपने घर पहुंचा और उसने पीछे देखा कि वह हाथी का बच्चा अभी उसके घर के आगे ही खड़ा है। उसने उसे खाना दिया और खाना खाकर वह वहीं बैठ गया। अब हेमराज को उस पर दया आ गई। उसने हाथी के बच्चे को अंदर बुलाया, उसे प्यार से सहलाया। उसने इस बच्चे को अपने साथ रखने का निर्णय बनाया। उसने उसका नाम दिया रामू। वह अब हाथी के बच्चे को रामू के नाम से बुलाता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। हेमराज जहाँ जाता रामू भी उसके पीछे पीछे वहीं जाता। हेमराज अपना पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों पर काम करता। रामू भी उसके साथ जाता और वह दोनों खेत पर काम करते। हेमराज और रामू को खेत पर काम करते देख गांव वाले बहुत खुश होते थे। एक समय की बात है, हेमराज और रामू खेत पर अपना काम खत्म करके गांव लौट रहे थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा गांव में भगदड़ मची है। सभी गांव वाले इधर उधर भाग रहे थे। उसने गांव वालों से पूछा क्या हुआ है, क्यों सब भाग रहे हैं। तो गांव वालों ने उन्हें बताया कि गांव में एक खूंखार शेर घुस आया है। वह जानवर और गांव वालों पर हमला कर रहा है। यह सुनकर हेमराज घबरा गया। उसे रामू की चिंता होने लगी। अब हेमराज और रामू जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगे। तभी वह खुकार और आदमखोर शेर हेमराज के सामने आ गया। हेमराज शेर को अपनी तरफ आता देख वह काफ़ी घबरा गया था और डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। और जैसे ही उस आदमखोर शेर ने हेमराज पर हमला किया, तभी रामू ने उसे जोरदार टक्कर मारी। रामू छोटा था पर फिर भी वह अपने मालिक को बचाने के लिए लड़ रहा था। रामू ने अपने मालिक को बचाने के लिए पूरी जान लगाई और खुकार शेर को गांव से भगा दिया। लेकिन इस हमले से रामू काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। अब गांव वालों ने यह सुनिश्चित किया कि शेर वहां से जा चुका है। वह भागे आए, रामू के पास पहुंचे। लेकिन रामू की हालत तब तक काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और अब रामू की सांसें भी धीरे धीरे रुकने लगी थी। रामू ने सूंड से हेमराज का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास बुलाया और अपनी सूंड उसके सर पर रख दी और एक जोरदार आवाज़ लगाई और अपनी आखिरी सांस ली। मानो वह कह रहा था कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा आपके साथ था, आपके साथ ही रहूंगा। रामू के इस बलिदान से हेमराज खूब रोया। रामू की इस कुर्बानी ने न केवल हेमराज को बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची मित्रता और निष्ठा का मूल्य क्या होता है। रामू ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने मालिक की रक्षा की और उसकी यह निष्ठा हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम अपने कर्तव्य और निष्ठा को सच्चे दिल से निभाते हैं तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। रामू का बलिदान हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची मित्रता, निष्ठा जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं।